तो एग्जांपल करते हैं, इफ P इज इक्वल टू, है ना, P मैट्रिक्स दे रखी है और ये मैट्रिक्स क्या है, इज एडजॉइंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स A, और A का डिटर्मिनेंट हमको दे रखा है 4, तो अल्फा की वैल्यू पता करनी है ना, इसमें एक वेरिएबल दे रखा है अल्फा, उसकी वैल्यू पता करनी, तो यहीं पे लिख लेते हैं, ये एडजॉइंट A है, ठीक। अच्छा, ये तो हमको मालूम है कि एडजॉइंट A का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू पावर n-1, ठीक है। और जहाँ पे n क्या है, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर, मतलब जो कि इस केस में क्या है, 3 है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 4 रेज टू पावर 3-1, तो 2, तो ये 16 हो गया, ठीक। अच्छा, एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 12-12, ये 0, माइनस अल्फा 4-6, -2 + 3 इंटू 4-6 -2, तो और ये कितना हो गया, 16 हो गया, तो अल्फा कितना आ जाता है, अल्फा 11 आ जाता है, ठीक। तो ये आपका आंसर बी पार्ट। तो ये एग्जांपल करते हैं, लेट A बी अ 3x3 मैट्रिक्स सच दैट, ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है A, तो A इनवर्स पता करना है इन टर्म्स ऑफ A एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ये आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अच्छा, कोई भी मैट्रिक्स जो है यदि इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल मतलब यदि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो क्या रिलेशन ट्रू होना जरूरी है, उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, हालांकि इसमें तो हमको दे ही रखा है कि भाई A इनवर्स निकालना है, तो बिना इसको चेक किए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा करते हैं, है ना, हो सकता है किसी दूसरे क्वेश्चन में काम आए, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है या नहीं है ना, या डिटर्मिनेंट 0 हो सकता है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक चीज, जैसे मैट्रिक्स एडिशन में एक ये चीज तो अपने को क्लियर रहनी चाहिए कि जैसे एडिशन जो है मैट्रिसेस का किसी भी ऑर्डर में दे रखा हो, तो हम चाहे जिस ऑर्डर में लिखें, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको C + B + A, है ना, किसी भी ऑर्डर में लिखें, है ना, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। तो अपने को यहाँ क्या एक्सप्रेशन दे रखा है, A² - 5A + 7I = 0, ठीक। तो हम 7I जो है वो क्या लिख सकते हैं, 5A - A², इसको इस तरफ ले गए। अच्छा, मैट्रिक्स के केस में जो है ये मतलब इस तरह के ऑपरेशंस भी, जो अलजेब्रा में तो हम सिंपली कर लेते थे, इस तरह के ऑपरेशन भी, है ना, कम से कम मेंटली आप उसको सोच करके करें कि मतलब हम किस सीक्वेंस में कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सारे ऑपरेशंस हम जो अलजेब्रा में कर सकते हैं, है ना, मैट्रिक्स के केस में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको दूसरी तरफ ले जाने के लिए हमने बेसिकली क्या किया, दोनों तरफ पहले तो हमने -A² ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने -A² ऐड किया, -A² प्लस नल मैट्रिक्स, ये -A² हो गया और ये नल मैट्रिक्स हो गया, यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, -A², ठीक है। फिर हम सोच सकते हैं हमने दोनों तरफ जो है 5A से ऐड कर दिया, 5A ऐड कर दिया, इधर भी 5A ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, 5A - A², और ये 5A - 5A, ये नल मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो हमारे पास में इवेंचुअली ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, A × 5 - A, ये जो है वो 7I के बराबर, ठीक। तो अब दोनों तरफ हम डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, ये तो दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, है ना, A B, ये किसके बराबर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट A × डिटर्मिनेंट B, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, A डिटर्मिनेंट × 5 - A डिटर्मिनेंट, ठीक। अच्छा, ये जो है ना, ये 5I है, 5I, है ना, ये नंबर नहीं हो सकता है, मैट्रिक्स होना है इसको भी, तो 5I। अच्छा, अब ये जो एक्सप्रेशन है 7I, इसमें हमको 7 जो है बाहर लेकर के जाना है, तो बाहर लेके जाएंगे डिटर्मिनेंट के, तो ये क्या हो जाएगा, 7³ हो जाएगा, 7³ × आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। और ये 7³ क्यों हो गया, कि भाई आप इसको यदि विजुलाइज करें तो ये 7I वाली जो मैट्रिक्स है, 7I वाली मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स है 0 7 0 0 0 7, ठीक है। डिटर्मिनेंट लेंगे तो 7 जो है वो हर रो से कॉमन हो जाएगा, तो 7³ × ये 0 0 0 0 1 0 0 0 1,
है ना, इसका डिटर्मिनेंट, ये इसके इक्विवेलेंट है। इस वाले क्वेश्चन में तो बहुत रेलेवेंट नहीं है, बट है ना आगे के क्वेश्चंस में अपने को क्लियर रहना चाहिए। तो ये हम देख सकते हैं भाई, दो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स का जो प्रोडक्ट जो है वो 0 नहीं है। हमको किस चीज में इंटरेस्ट है कि a मल्टीप्लाइड बाय 5i माइनस a का डिटर्मिनेंट, और ये जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, कोई एक नंबर आ गया बेसिकली, तो 0 के बराबर नहीं है, इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमको जो चेक करना था, ये अब हमने चेक कर लिया। अब हम निकाल लेते हैं इनवर्स। तो 7i जो है वो किसके बराबर है, 5a माइनस ए स्क्वायर को a डॉट a लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा दोनों साइड्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं a इनवर्स से, इसको भी a इनवर्स से। ठीक है, और ये मैं यहाँ मेंशन कर दूं कि जब हम मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, कि जब हम मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से डील कर रहे हैं तो वहां पे ऑर्डर का जरूर ध्यान रखें, है ना। जैसे यहाँ पे इस वाले मैट्रिक्स जो 7i वाली जो मैट्रिक्स है, उसके बाद में हमने a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है, तो राइट हैंड साइड में भी उसके बाद में ही a इनवर्स से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, क्योंकि अगेन ये मैंने कई वीडियोस में भी बोला है, ये चीज जरूर ध्यान रखें, है ना, बार बार रिपीट करनी जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं होता है मैट्रिक्स के केस में। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 इंटू ए इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए डॉट ए इनवर्स, है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, तो केवल ये क्या रह गया, ए रह गया। तो ए इनवर्स क्या हो गया, 7 तो स्केलर है, उसको हम इस तरह से नीचे लेकर के जा सकते हैं, 5i माइनस ए। ठीक है, तो ये आपका आंसर।